नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजन सर और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ग्रेडियंट एकेडमी, सिर्फ ज्ञान और शिक्षा। आज के हमारे इस वीडियो में देखिए बाल विकास एवं शिक्षण विधियों से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। आइए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा यह वीडियो प्रधान शिक्षक परीक्षा एवं CTET परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है दोस्तों। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को और बढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। विद्यार्थियों को अनुशासित करने के लिए निम्न में से कौन सा कार्य शिक्षक को नहीं करना चाहिए? ये 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन में। ऐसा कौन सा कार्य है जो नहीं करना चाहिए शिक्षक को विद्यार्थी को अनुशासित करने के लिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, असफल होने पर उनकी आलोचना करना। दोस्तों, यदि विद्यार्थी असफल हो जाते हैं तो उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, प्रधान शिक्षक की परीक्षा में 75 अंकों का DLED से प्रश्न रहेगा। तो DLED से सबसे ज़्यादा प्रश्न रहेगा, ज़्यादा अंक का प्रश्न रहेगा, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। इसलिए सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, ताकि आपका एक भी प्रश्न परीक्षा में नहीं छूटे। और यदि आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं संपर्क करके 7091443130। सभी विषयों का नए बदले हुए सिलेबस के अनुसार PDF प्राप्त करने के लिए जल्द से जल्द संपर्क कर ले दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। केवल शिक्षक ही देश और समाज में जागृति ला सकते हैं, क्योंकि ये 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे। तो आपको पढ़िए चारों ऑप्शंस को और बताइए इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा इसका। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वही छात्रों को दिशा दिखा सकता है। ठीक है, आइए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, क्योंकि क्यों होना चाहिए दोस्तों? एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान क्यों होना चाहिए? ये 4 ऑप्शंस में से आपको बताने हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इससे शिक्षण कार्य आसानी से किया जा सकता है और शिक्षण का जो उद्देश्य है उसको आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। चौथा प्रश्न यहाँ पे देखिए दोस्तों, करके सीखना उपयोगी है क्योंकि। ये 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है करके सीखना उपयोगी क्यों है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बच्चे स्वयं करके अधिक अच्छा समझते हैं। आइए 5वां प्रश्न देख लीजिए फटाफट से दोस्तों। छात्र सर्वोत्तम रूप में सीखते हैं। ये 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है छात्र सर्वोत्तम रूप में कैसे सीखते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वयं करके। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6ठा प्रश्न देख लीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस क्षेत्र पर जोर दिया गया है? ये 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस क्षेत्र पर ज्यादा जोर दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, व्यवसायीकरण, व्यवसायीकरण पर। आइए 7वां प्रश्न देख लीजिए। छात्रों को अपने ज्ञान को जीवन में प्रयोग करने हेतु क्या करना चाहिए? छात्रों को अपने ज्ञान को जीवन में प्रयोग करने हेतु। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिक्षण के समय भिन्न भिन्न उदाहरणों पर बल देंगे। ठीक है, आइए 8वां प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। ये पूरा काफी महत्वपूर्ण है, तो कहीं मत जाइए, थोड़ा समय निकालिए और वीडियो को अंत तक जरूर देख दोस्तों। 8वां प्रश्न है, अनौपचारिक शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए आप निम्न में से किसका अधिक सुझाव देंगे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विभिन्नकृत पाठ्यक्रम का उपयोग। आइए दोस्तों 9वां प्रश्न देख लेते हैं। कौन सी भाषा शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम हो सकती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मातृभाषा। मातृभाषा में सिखाने से बच्चे ज़्यादा अच्छे सीखते हैं, क्योंकि वे वैसी भाषा होती है जिसे बच्चे पहले से ही जानते होते हैं और किसी भी टॉपिक को वो उस भाषा में समझना ज़्यादा पसंद करते हैं। आइए 10वां प्रश्न देख लेते हैं।
दृश्य सामग्री के महत्व निम्नलिखित में से किस प्रकार के छात्रों के लिए कम लाभदायक है? तो इस प्रश्न का ये देखिए ऑप्शंस है आपके स्क्रीन पे, इसमें से कौन सा सही उत्तर है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो उच्च स्तर के होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्री अधिक प्रभावकारी होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, टेलीविजन। आइए आगे बढ़ते हैं। 12वां देखिए प्रश्न, गृह कार्य अलग अलग बच्चों, ठीक है, क्या होना चाहिए कि रुचि के अनुसार होना चाहिए, कि योग्यता स्तर के अनुसार होना चाहिए, के लिए अलग अलग होना चाहिए, के लिए कभी एक साथ नहीं होना चाहिए? इसमें से क्या होगा सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कि योग्यता स्तर के अनुसार होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, गृह कार्य अलग अलग बच्चों की योग्यता स्तर के अनुसार होना चाहिए। जैसा बच्चे की योग्यता हो उनके अनुसार उनका गृह कार्य होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आइए 13वां प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे जिज्ञासा क्या होती है? जन्मजात होती है, ज्ञान से बढ़ती है, पैदा की जाती है, अध्यापक में अवश्य होनी चाहिए। तो जिज्ञासा के बारे में कौन सा ये कथन सत्य है, ये आपको बताना है 13 नंबर प्रश्न में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ज्ञान से बढ़ती है। जिज्ञासा ज्ञान से बढ़ती है। दोस्तों हमारा ये यूट्यूब चैनल है ग्रेडियंट एकेडमी, यहाँ पे आप पीडीएफ के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है 7091443130। दोस्तों इस नंबर पर संपर्क करके प्रधान शिक्षक की तैयारी के लिए बिल्कुल बदले हुए नए सिलेबस के अनुसार सभी विषयों का टॉपिक वाइज पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं, जो कि वस्तुनिष्ठ टाइप के होंगे। तो दोस्तों जल्द से जल्द संपर्क करें और पीडीएफ प्राप्त करें इस नंबर से। आइए आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है। शिक्षा की खेल विधि का क्या अर्थ है ये बताना है आपको 4 ऑप्शंस में से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। आइए 15वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय परिस्थितियों में कौन सी भाषा उच्च शिक्षा सर्वोत्तम माध्यम बन सकती है? कौन सी भाषा उच्च शिक्षा के लिए सर्वोत्तम माध्यम बन सकती है ये बताना है यहाँ पे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदी। आइए आगे बढ़ते हैं। बाल विकास शिक्षा शास्त्र क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, प्रैक्टिस सेट। यहाँ पे ये 16वां प्रश्न देखिए। प्राथमिक कक्षाओं में स्त्रियों का अध्यापन अच्छा है क्योंकि? प्राथमिक कक्षाओं में स्त्रियों का अध्यापन अच्छा है क्यों, ये बताना है यहाँ पे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वे माँ का स्थान ले लेती हैं। ठीक है, बाकी ये 3 ऑप्शन नहीं होगा। उनका कंठ मधुर होता है, शिक्षण स्त्रियों के लिए एक अच्छी नौकरी है, वे गाना गा सकती हैं, ऐसा ये सब कुछ नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वे माँ का स्थान ले लेती है। बच्चे को लगता है कि जैसे कि माँ ही पढ़ा रही है, उसे माँ मिल जाती है। आइए 17वां प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे आपके विचार से पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा इन 4 ऑप्शंस में से ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी छात्र की रुचियों के अनुसार होना चाहिए। एकदम सही है। ऐसा हो जो छात्र की आवश्यकता के अनुसार बदला जा सकता है, छात्र की क्रियाशीलता का सदुपयोग करने वाला हो, ये भी सही है दोस्तों। तो ये सभी सही हैं। पाठ्यक्रम इन सभी प्रकार के होने चाहिए। आइए 18वां प्रश्न देखते हैं। छात्रों को नवीन पाठ्य पुस्तक के सीखने हेतु सबसे पहले क्या आवश्यक है, तो ये बताना है। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी, छात्रों को सीखने के नियम बताएंगे। सबसे पहले छात्रों को सीखने के नियम बताएंगे, ये सही है दोस्तों। 19वां प्रश्न देखिए। यहाँ पे शिक्षक के रूप में आप बच्चों का उच्चारण सुधारने के लिए निम्न में से उपाय करेंगे। क्या उपाय करेंगे अगर बच्चे का उच्चारण सही करना है? तो देखिए ये 4 ऑप्शंस
में से क्या सही है ये देखिए यहाँ पे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शब्द को टुकड़ों में बांटकर श्याम पट पर लिख देंगे। आइए 20वां प्रश्न देख लेते हैं। शिक्षा का एक सिद्धांत है कि बालक के पूर्व ज्ञान को जानकर उससे जोड़कर नया ज्ञान दिया जाए। आप बालक के पूर्व ज्ञान के स्तर का पता लगाएंगे। कैसे पता लगाएंगे दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी, बालक के पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछकर। आइए 21वां प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से दोस्तों। एकदम इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है दोस्तों। 21वां प्रश्न है, छात्रों को स्काउट के प्रशिक्षण द्वारा लाभ संभव होता है। स्काउट के प्रशिक्षण के द्वारा किस प्रकार का लाभ संभव होता है ये बताना है यहाँ पे। इन ऑप्शंस को पढ़िए और सही उत्तर जानते हैं तो कमेंट कर हमसे ज़रूर बताएं कि आपका कितना सही हुआ इन 50 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी गुणों का विकास, छात्रों में सच बोलने की भावना, छात्रों में सेवा भावना का विकास, कम खर्च करने की आदत का विकास, उपरोक्त सभी गुणों का विकास हो जाएगा स्काउट के प्रशिक्षण के द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न देख लीजिए। कक्षा में अत्यधिक स्वतंत्रता अव्यवस्था को जन्म देती है। आप इस कथन से किस प्रकार हैं, सहमत हैं या सहमत नहीं हैं? तो इन 4 ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्णतया सहमत है। निश्चित रूप से यदि आप कक्षा में अधिक स्वतंत्रता देते हैं छात्रों को तो क्या होता है, अव्यवस्था हो जाता है छात्र में। इसलिए छात्र को अनुशासित रखें और कक्षा में इस तरह का माहौल रखें कि अधिक स्वतंत्रता नहीं मिले, कक्षा में अव्यवस्था नहीं फैले। आइए 23वां प्रश्न देखिए। अध्यापक अभिभावक मीटिंग सहायक होती है। किसके लिए सहायक होती है ये बताना है। तो इन ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बालकों को समझने में। आइए 24वां प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे फटाफट से। शिक्षक अभिभावक मीटिंग सहायक होती है। ठीक है, ये 23वां प्रश्न अभी हम लोग देखे थे दोस्तों, सहायक होती है ये अलग ऑप्शंस था और यहाँ पे एक अलग ही ऑप्शन में दिया हुआ है यही प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या उत्तर हो जाएगा 24वें प्रश्न का। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, स्कूल जिन कठिनाइयों का सामना कर रहा है उन्हें समझने एवं अवगत कराने के लिए। ठीक है, आइए 25वां प्रश्न देखिए यहाँ पे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत नवोदय विद्यालयों की व्यवस्था की गई है। क्यों की गई है नवोदय विद्यालयों व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत, ये बताना है इस प्रश्न में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शहरी तथा गांव के प्रतिभाशाली छात्रों को अध्ययन के अवसर प्रदान करने हेतु। ठीक है, आइए 26वां प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। कला शिक्षण के दौरान छात्रों को अध्ययन रुचि बनाए रखने हेतु आप उपाय करेंगे। क्या उपाय करेंगे कि बच्चों की रुचि जो है वो पढ़ाई में बनी रहे? तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, शिक्षण को रोचक बनाएंगे। रोचक बनाने से क्या होगी कि बच्चों की रुचियाँ उसमें बनी रहेगी शिक्षण कार्य में। आइए आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट रूप में परिभाषित किया जा सकता है। शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये 4 ऑप्शंस को पढ़ लीजिए अच्छे से और फिर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो व्यक्तियों के व्यवहार में परिमार्जन लाती है। शिक्षा को उत्कृष्ट रूप में परिभाषित किया जा सकता है एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो व्यक्तियों के व्यवहार में परिमार्जन, मॉडिफिकेशन लाती है। ठीक है, व्यवहार अच्छा से अच्छा होते जाता है शिक्षा प्राप्त करने से। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे। शिक्षा को परिभाषित किया जाता है। शिक्षा को कैसे परिभाषित किया जाता है 28वां प्रश्न है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इन 4 ऑप्शंस में से ऑप्शन डी, अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में। आइए 29वां प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से दोस्तों। काफ़ी कम समय में ज़्यादा प्रश्न यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, ताकि आपको ज़्यादा समय नहीं देना पड़े और ज़्यादा अच्छे से आप कम समय में अधिक क्वेश्चन को कर लें। आइए 29वां प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे। 29वां प्रश्न यहाँ पे देखिए दोस्तों।
शिक्षा के उद्देश्यों का मूलभूत स्रोत है। शिक्षा के उद्देश्यों का मूलभूत स्रोत क्या है ये बताना है यहाँ पे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इन 4 ऑप्शंस में से ऑप्शन ए समाज का दर्शन एवं मूल्य। आइए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। शिक्षा के लक्ष्यों के निर्धारण में प्राथमिक दायित्वों का निर्वाह किया जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी समाज को प्राथमिक दायित्वों का निर्वाह किया जाना चाहिए। एक तीसरा प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे फटाफट से। किसी विषय विशेष के लिए उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। क्या होगा इसका इन 4 ऑप्शंस में से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विषय वस्तु की उपयोगिता एवं कक्षा में संपन्न होने वाली क्रियाओं के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों 32वां प्रश्न देखिए। शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए। इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी कौशलों, आदतों तथा ज्ञान की प्राप्ति करना। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न देख लीजिए। आधुनिक शिक्षा के लक्ष्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पद सर्वाधिक अनुपयुक्त एवं विवादास्पद है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बालकों को उनके अधिकारों के प्रति सतर्क बनाना। ठीक है दोस्तों, आइए 34वां प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे फटाफट से। नर्सरी स्कूल का प्रमुख उद्देश्य है। नर्सरी स्कूल का क्या उद्देश्य है? इन 4 ऑप्शंस को पढ़िए अच्छे से ध्यान से और हमें बताइए नर्सरी स्कूलों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं, हमसे जरूर अपना ज्ञान शेयर करें। तो दोस्तों मैं बताते चलो यहाँ पे आपको इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शिशुओं के विकासात्मक आवश्यकताओं का समाधान करना। आइए 35वां प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। वह विद्यालय जो बालकों में उत्तम आदतों एवं सामाजिक प्रशिक्षण पर बल देता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन इसका इन 4 ऑप्शंस में से सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी नर्सरी स्कूल एवं किंडरगार्टन। ठीक है दोस्तों, आपको पीडीएफ के लिए इस नंबर पर संपर्क करना है। देखिए स्क्रीन पे 7091443130 और सभी विषयों का नए बदले हुए सिलेबस के अनुसार संपूर्ण सटीक एवं सबसे बेहतर पीडीएफ प्राप्त करें और अपनी तैयारी को दुरुस्त करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और ये देखिए 36वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रौढ़ शिक्षा का नहीं है? कौन सा कार्य प्रौढ़ शिक्षा का नहीं है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी निरक्षरता उन्मूलन। आइए 37वां प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। विद्यालय में प्रजातांत्रिक मूल्यों के संरक्षण एवं परख के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी सर्वथा उपयुक्त है? देखिए इन ऑप्शंस को पढ़िए दोस्तों, काफी बड़े बड़े ऑप्शन हैं यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा टाइम मिल रहा है आपको कि आप पढ़कर और अपना उत्तर बता सकें। विद्यालय के विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के मध्य मित्रवत व्यक्तिगत संबंधों का होना, विद्यालय के सामान्य शिक्षा की प्रगति के लिए छात्रों के विविध एवं सर्वाधिक अनुभव प्रदान करने के अवसर, विद्यालय परिस्थितियां अपने छात्रों के ज्ञान एवं आवश्यकताओं को प्रोन्नत करने में प्राप्त। तो दोस्तों इस प्रश्न का 37वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ये ऊपर के तीनों ऑप्शंस एकदम सही हैं इसके लिए। विद्यालय में प्रजातांत्रिक मूल्यों के संरक्षण एवं परख के लिए ये सभी कसौटियां उपयुक्त हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हमारी प्रजातांत्रिक शिक्षा पद्धति प्रमुख रूप से निम्न विचारों को प्रोन्नत करती है। ये 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन से विचारों को प्रोन्नत करती है हमारी प्रजातांत्रिक शिक्षा पद्धति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी उत्तरदायित्वपूर्ण स्वतंत्रता का समावेश करना। आइए 39वां प्रश्न देखते हैं। आधुनिक शिक्षा दर्शन के अनुरूप विद्यालय होने चाहिए। विद्यालय कैसा होना चाहिए? आधुनिक शिक्षा दर्शन के अनुरूप। आइए 39वां प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे। आधुनिक शिक्षा दर्शन के अनुरूप विद्यालय होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? 4 ऑप्शंस को पढ़ लीजिए दोस्तों।
और बताइए किस प्रकार के विद्यालय होने चाहिए आधुनिक शिक्षा दर्शन के अनुरूप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, युवकों में सामाजिक जागरूकता पैदा करने वाले। सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए संपर्क करें 7091443130 और PDF प्राप्त करें सभी विषयों का और अपनी तैयारी को दुरुस्त करें दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। 40वां प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे। एक विद्यालयी पाठ्यक्रम को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। 40वां प्रश्न देखिए दोस्तों, एक विद्यालयी पाठ्यक्रम को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ये 4 ऑप्शंस, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को विद्यालय द्वारा प्रदत्त संगठित अनुभव। ठीक है, आगे बढ़िए। 41वां प्रश्न देखिए, पाठ्यक्रम का वह भाग जो छोटे बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से निर्मित किया जाता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का इन 4 ऑप्शंस में से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामान्य शिक्षा। आइए 42वां प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। प्रायः सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किया जाता है। क्या तर्क प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्र को नागरिकता एवं सामाजिक कुशलताओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। 43वां प्रश्न देखिए यहाँ पे, वर्तमान समय में सामाजिक अध्ययन शब्द का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है सामाजिक अध्ययन शब्द का वर्तमान समय में, यह बताना है इस प्रश्न में। तो इन 4 ऑप्शंस में से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक ऐसा विषय जिसका संबंध मानव के पारस्परिक एवं पर्यावरण संबंधों से है। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ग्रेडियंट एकेडमी, सिर्फ ज्ञान और शिक्षा की बातें। आइए 44वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, अंकगणित पढ़ाने के क्या उद्देश्य हैं आधुनिक प्राथमिक कक्षाओं में, यह बताना है इस प्रश्न में दोस्तों 4 ऑप्शंस में से। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, छात्रों में व्यवहारिक जीविकोपार्जन संबंधित समस्या समाधान की योग्यता उत्पन्न करना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 45वां प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे, प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रमों का झुकाव होना चाहिए। प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रमों का झुकाव किस तरफ होना चाहिए ये बताना है इस प्रश्न में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल अभिवृद्धि के समस्त पक्षों की ओर। आइए 46वां प्रश्न देखते हैं फटाफट से दोस्तों। एक प्राथमिक स्कूल की प्रथम कक्षा में प्रमुख शिक्षण कार्य होना चाहिए। एक प्राथमिक स्कूल की प्रथम कक्षा में प्रमुख शिक्षण कार्य क्या होना चाहिए ये बताना है यहाँ पे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पढ़ना, रीडिंग। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 47वां प्रश्न देख लीजिए, प्रगतिशील शिक्षाविदों के विचार से पाठ्यक्रम संबंधी अनुभवों की श्रृंखला को निर्धारित किया जाना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इन 4 ऑप्शंस को पढ़ लीजिए और यदि आप जानते हैं तो कृपया हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, छात्रों की रुचियों के से सातत्य अनुक्रम में। ठीक है, छात्रों की रुचियों के सातत्य अनुक्रम में प्रगतिशील शिक्षाविदों के विचार से पाठ्यक्रम संबंधी अनुभवों की श्रृंखला को निर्धारित किया जाना चाहिए। तो छात्रों की रुचियों के सातत्य अनुक्रम में। आइए आगे बढ़ते हैं। 48वां प्रश्न देख लीजिए, छात्र कक्षा के किसी घंटे में क्या अध्ययन करेगा यह निर्णय किया जाता है। यह निर्णय कैसे किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षक द्वारा। आइए 49वां प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस बिंदु पर जोर नहीं देता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस बिंदु पर जोर नहीं देता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विषय वस्तु के उचित संगठन को। आइए 50वां प्रश्न देख लेते हैं, आधुनिक शैक्षिक सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रमों को होना चाहिए। आधुनिक शैक्षिक सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम को कैसा होना चाहिए। तो देखिए इन 4 ऑप्शंस को पढ़िए और इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आधुनिक शिक्षक सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रमों को होना चाहिए। कैसा होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी,
अनुभवी व्यक्ति द्वारा सहकारिता के आधार पर नियोजित किया जाए, किंतु छात्रों के सुझाव भी सम्मिलित किए जाएं। तो ये 50 प्रश्नों का हमारा प्रैक्टिस सेट था दोस्तों डीएलएड से संबंधित। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।